मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं तुम्हें, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो। तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है वह सही है और जो गलत है वह गलत है, चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो। अगर वह गलत है तो गलत है मेरे बच्चे। और यही एक बात है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से तुम लोगों की नजरों में बहुत खटक हो। मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, यह जमाना ही ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वह अंदर से शैतान हो, चाहे वह उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वह किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, पर अगर वह मीठी मठी बातें कर रहा है तो वह अच्छा है और तुम्हारे लाख अच्छे किए हुए कर्म खराब दिखते हैं उन लोगों को। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है तो 303 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हारा दिल नहीं देखते, वह तुम्हारा जबान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ कह देते हो। अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उस बात पर टोक देते हो, सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि यह स्वार्थी है, यह घमंडी है, इसके अंदर बहुत अहम है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, यह किसी से कुछ भी कह देता है क्योंकि तुम उनको सच बता रहे हो। मेरे बच्चे, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ एक यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसलिए खुद को बदलने की मत सोचना, किसी की चापलूसी करने की मत सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, शायद लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम जो भी मैनिफेस्ट करते हो वह सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ दिया है, कभी किसी ने कुछ नहीं दिया। मेरे बच्चे, आज तुम जो भी हो अपने दम पे हो। मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए धन्यवाद टाइप करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने सिर्फ अपने परिश्रम पर यकीन रखो और तुमने सिर्फ अपने महादेव पर यकीन रखा। तुम्हारा दिल ले जानता है कि जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल यह जानता है मेरे बच्चे कि तुम इस दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा दिल यह जानता है कि सफलता तुम्हारी किस्मत में लिखी है, वो आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुम बहुत बार गिरे, बहुत ठोकरें लगी, बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी उम्मीद भी तुम्हें नहीं थी, जिन्हों इन्हें तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। और जब वह तुम्हें छोड़कर, तुम्हारा साथ छोड़कर गए तो तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। पर मेरे बच्चे, तुम उस समय भी वापस से खड़े हुए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं वह किसी के अंदर नहीं है। तुमने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा और यही सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारी कि हर मुश्किल में, हर रुकावट में तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव आज तुम्हें यह बताना चाहते हैं और बहुत कुछ देखा है तुमने और बहुत कुछ आगे पाओगे तुम। और मुझे पता है, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी मुट्ठी में हैं। यह लोग जो बुरा बोल रहे हैं, यह लोग जो तुम्हारे पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल यह मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा और अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह सोचेंगे
काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता, तब इन्हें तुम्हारी याद आएगी। मेरे बच्चे, इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब करो। तुम अलग हो मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हो। तुम लोगों में खुशियां बांटना जानते हो, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। यह वह लोग नहीं समझ पा रहे, पर मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो, अभी तो यह कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरफ और आगे बढ़ो, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। वैसे वैसे यह बातें और जोर से आगे बढ़ेंगी। लोग और बुरा भला बोलेंगे तुम्हें, पर मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है सफलता बहुत करीब है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। अब वह वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने त्याग का फल मिलेगा। खुशियां आएंगी तुम्हारे जीवन में और वह सब कुछ मिलेगा तुम्हें जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना मत, कभी किसी और के झांसा में और कभी किसी और के सामने झुकना मत। आज एक बात अपने दिल में बैठा हो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने महादेव, अपने माता पिता के सामने ही झुकूं और कभी किसी के सामने नहीं झुकूं और कभी किसी के लिए नहीं, खुद को बदलूंगा। और मैं जैसा हूँ मुझे पता है मैं सब कुछ पा सकता हूँ। मैं सारी दुनिया की खुशियाँ पा सकता हूँ। मैं एक बार अपने महादेव को अगर रोके बुला लूंगा, अगर दिल से पुकारूंगा, वह मुझे सब कुछ दे देंगे। पर मुझे अपने परिश्रम से सब कुछ पाना है और मुझे इस दुनिया को बदलना है। मुझे यह दिखाना है कि सच्चे लोग, सीधे लोग भी हैं। आज इस दुनिया में, इस कलयुग में हैं। सिर्फ कपटी और उनके जैसे छल करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लोग भी हैं। तुम्हें यह साबित करना है जमाने को कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सफल होता है। वह आज हंस रहे हैं, पर वह सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, अपने आप को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके अपना नाम दर्ज करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में एक भय है। भय सब कुछ हार जाने का है, भय सफल ना होने का, भय अपना सब कुछ खो देने का। तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता है कि तुम्हारा सब कुछ खोना मेरा सब कुछ खोना भी तो होगा। तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम हर जगह मेरा गुणगान न करते हो। तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है। तुम किसी से भी मिलते हो, यह कहते हो कि मेरे महादेव ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम सफल नहीं होंगे, अगर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, तो क्या पूरा संसार मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा? क्या पूरा संसार यह नहीं कहेगा कि इसकी महादेव के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है? अगर उसके महादेव के पास इतनी शक्तियां होती तो यह इसको तो सफलता जरूर मिलता। तो तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा अपमान होगा तो मेरे महादेव का अपमान होगा। मैं अपने महादेव की पूजा करता हूँ, वह मुझे जानता हूँ, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। अगर मुझे कोई अपशब्द बोल रहा है तो वह उनको भी तो अपशब्द बोल रहा है। वह उन पर भी तो उंगली उठा रहा है कि आप तो जग के स्वामी हो, आपने गलत इंसान का साथ कैसे दिया? मैं कभी किसी गलत इंसान का साथ नहीं देता हूँ। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो क्या यह संदेश काफी नहीं है कि तुम सही इंसान हो? क्या यह संदेश तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा है, तो क्या यह काफी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिलेगी ही मिलेगी? क्योंकि अगर तुम गिरोगे तो चोट तो मुझे भी लगेगी ना। अगर तुम गिरोगे तो तुम मुझसे ही तो बोलोगे ना कि महादेव आप तो झूठी थे। आप तो थे कि नहीं, आपने मुझे गिरने दिया। आपने मुझसे वादा करके भी मुझे वह सफलता नहीं दी। तो यह बार बार अपने मन में डर लाना कि मैं सफल नहीं होगा, मैं यह करूं या ना करूं, अपने विचारों पर बार बार संदेह करने से क्या सब कुछ ठीक हो जा रहा है? तुम्हारे जीवन में तुम खुद पर संदेह करके मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हो? क्या तुम बार बार अपने मार्ग से भटककर मेरे दिखाए मार्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं?
मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। और तुम्हारे अंदर का इंसान को मैं जानती हूँ। क्या तुम्हारे लिए इतना बहुत नहीं है? जरूरी है कि पूरा संसार तुमसे प्रेम करता है, वह संसार भी तुमसे प्रेम करेगा। जब दिन आएंगे उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा और जमाने को गलत साबित करना होगा। अपने मन में एक बात ठान लेना होगा, जहाँ तुम्हारा अपमान है वहाँ मेरा भी अपमान होगा। जब तुम गिरोगे तो मैं भी गिरूंगा। यह सोचो, प्रतिदिन बस इस बात का विचार करते रहो कि मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरा सफलता में ही मेरे महादेव की खुशी है और मैं तो सफल हो अही शायद जमाने को यह दिख नहीं रहा है। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी की गई गलती की सजा अवश्य मिलेगा। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, परंतु यह संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गिरे हुए हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम्हारे देहक से खुश होते हैं और तुम्हारे खुशी से दुखी होते हैं। इसलिए बहन नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। कुछ बातें जो कि बहुत जरूरी हैं, उस बात को शांत हो कर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरे बातों को सुनकर समझ सको। मेरी इस बात को इस प्रकार से समझाओ कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि पूर्व की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे तो तुम पूर्व की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग झांक नहीं है, परंतु वही तुम्हारे घर की दिशा और तुम्हारा प्राप्त होने वाला पश्चिम की तरफ। तो निश्चित ही तुम दिशा भूल जाओगे और गलत दिशा को प्राप्त करने से तुम अपने घर तक नहीं पहुंच पाओगे, अर्थात तुम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जो मंजिल तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि बताने वाले ने यदि तुम्हें गलत मार्ग बताया है तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव है। इसलिए तुम्हारे साथ जिसने यह गलत कार्य किया है उसे अवश्य दंड दूंगा, क्योंकि गलत मार्ग बताने वाला मेरे दंड का अधिकारी है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते, एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई समझते हैं, ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते, परंतु जो अपनी अच्छाई के साथ साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं वह गलत इंसान होते। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी भाषा बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। यह तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाते हो और तुम्हें अपनी ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से स्वयं उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम शांत मन से जब भी मेरे मूर्ति को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो निश्चित कि मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हो कर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा किसी दूसरे की बातों में ना आकर मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और पुण्य का भागीदारी बन जाते हैं। सुबह उठने के पश्चात तुम दोनों हाथों की हथेलियों को अपने माथे से लगाकर मुझे अपने हाथों में देखने का प्रयास करो। जैसे ही तुम इन सभी कार्यों को करते हो तो मेरा वास होगा और तुम्हारे हाथों से कोई भी गलत कार्य नहीं होगा। और यदि अनजाने में किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो मुझसे माफी मांगना। मेरा दयालु हृदय तुम्हें शीघ्र ही माफ कर देगा, अपना दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनता हूँ और जानता भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो जो तुमसे ईमानदारी रखें। उसके लिए तुम अपना जीवन उस पर कुर्बान कर दो, परंतु वही कोई तुम्हारे साथ
छल कपट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले की चेतावनी दे रहा हूँ, उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। इस बात को तुम जरा सोचो, यह कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो। उसकी गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है। इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे, उससे पहले ही उसे पकड़ना होगा और सजा देना होगा। सजा देना इसलिए अवश्य होता है कि उसकी की गलतियां की माफी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हाथों से उसे सजा नहीं देनी है, सजा में स्वयं उसे ढूंढ कर दूंगा। प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने यह छल किया है। और वह कौन है, यह आज मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा देखें और सच्चे मन से महादेव जी के लिए एक लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है क्योंकि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वह तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है, तो तुम्हें कभी भी आगे बढ़ हुआ नहीं देखना चाहता। और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वह भी मुझे पता है। पहले तो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब जहाज हैं, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वह ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान व तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करें, तुम्हारा सम्मान करें। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुए हो और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, ऐसा है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वह तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी व तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकल लूं। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमगा गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती के ही तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्म के बारे में नहीं जानता, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा द जिसने उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ा रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मत जो मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। रे बच्चे, चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का ही फल है यह जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसकी बुरे कर्म उसके इस तरह की सजा देगा। इस तरह की पीड़ा मिल रहा है। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है
कि वह आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वह यह सब कर रहा है, अब वह लोग ही उसके सगे नहीं रहे, वो लोग ही उसे नहीं समझ रहे। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान किया है, जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वह भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है। उसके साथ वह उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और यह बात उसे अब समझ में आ गई। वह इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगी, क्योंकि वह मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। तुम प्रतिदिन यही सोचते थे ना कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बगा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद यह भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसकी चाल को देख रहे थे। वह जो तुम्हारी पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा हूँ मैं। वह तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं। उसे अपने आसपास सब कुछ सते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रहा है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले चलना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ, तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ आओगे। लेकिन वह लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिए कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया। मैंने उससे यह मनुष्य जीवन दिया अच्छे कर्मों के लिए, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया। इससे बड़ा पाप क्या होगा। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो यह बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है, और उस पाप की सजा में उसे देकर ही रहता हूँ। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता, और मैं उसकी इस गलती को भी माफ नहीं करूँगा। मैं उससे बहुत बद दंड दूंगा, जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करना, तुम अहंकारी मत बनना, और ना ही कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना है, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, बहुत सह लिया तुमने, अब रुक जाओ। कितना सहोगे तुम अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को। अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए बोलना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहोगे, उनके दुष्कर्म को सहते रहोगे, तब तक वह तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे हो, फिर तुम्हें किस बात का डर। क्या तुम मेरे भक्त नहीं हो? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी भी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, को सही के लिए खड़े हो सको? क्या तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा। हाँ, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत सह लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो वह दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही रहेगा, और तुम सहते ही रहो। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम अकेले हो, बहुत अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है।
और इसीलिए तुम यह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सको। लेकिन तुम चिंता मत कर, मैं और मेरी दी हुई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें एक बार कदम आगे तो बढ़ाओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपे वो जनता है। तुम कमजोर और इसी बात का तो वह फायदा उठा और तुम उसे यह फायदा उठाने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचान, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति। एक बार अपने मन से इस डर को बाहर निकालो, तुम हर किसी का सामना कर सकते हो। मेरे बच्चे, मेरे इतने दिनों के संदेशों से तुमने इतना भी नहीं सीख कि तुम्हें किसी भी गलत बात का साथ नहीं देना है और ना ही किसी गलत बात को सहना है। मैंने तुम्हें अपार शक्तियों से सुसज्जित किया, तुम उन शक्तियां को पहचान नहीं पा रहे। एक बार अपने ध्यान को केंद्रित करो और देखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम अपनी हर शत्रु का सामना कर सकते हो, उसका विनाश कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें लड़ना अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए। यह लोग तो तुम्हें ऐसे ही गिराते रहेंगे, वह तुम्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, वह तुम्हें इसी प्रकार रोता हुआ देखना चाहते हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि वह खुश रहे और तुम रोते रहो? नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा हूँ होने नहीं दूंगा। इसीलिए आज मैं तुम्हें समझाने आया कि अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, आगे बढ़ अपने शत्रुओं का सामना करो। तुम कर सकते हो, मेरा विश्वास है यह और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं, तुम्हारे महादेव पिता प्रतिपल प्रतिक्षण तुम्हारे साथ साथ व मैं सब देख रहा हूँ। तुम एक बार आगे बढ़कर कोशिश तो करो, फिर तुम देखना तुम्हारा हर शत्रु कैसे थर-थर कांपे तुमसे डरेगा, तुमसे माफी मांगेगा कि उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, तुम्हें खड़े होना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब सारे दुख दर्द को भूल जाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं सदैव तुम्हारे साथ। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, उठो और अपने लिए, ना सही अपने के लिए बोलना सीखो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम आने वाली अपने हर परीक्षा में उत्तीर्ण, तुम्हारे हर शत्रु का विनाश होगा, उसकी दुष्टता का विनाश होगा। अब तुम और ना ही रोगे, अब केवल तुम सुख भ दिनों को देखोगे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम पर मेरी दया दृष्टि सदा रहेगी। मेरे बच्चे, आज मैं विवश हो गया हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, बस इस संदेश को अभी लाइक कर दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वैसा कार्य करना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपनी माता रानी को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए ही यह संदेश लाई। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में, जिन्हें तुम्हें दूर रहना। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के यह तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो, परंतु याद रखना बदलाव तुम्हारे हित में होना। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या मेरे बच्चे बदलाव लिए तैयार हो? तो 444 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन स्वयं को बदलने के लिए है, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने। मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। जीवन को तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत हूँ। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं कर, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूं। अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊंगी, किसी भी भेष। जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है?
तो लाइक करके हाँ टाइप करो।